साइक्लोन। क्या आपको पता है कि साइक्लोन कैसे बनता है? इंडिया में बैक टू बैक साइक्लोन क्यों आ रहे हैं? और क्या आप साइक्लोन्स फ्रिक्वेंट होंगे? सो हाय, आई एम मोहित कुमार और आज मैं आपको साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साइक्लोन, टाइफोन एंड हरिकेन तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। बेसिकली वो तूफान जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में बनते हैं उन्हें हरिकेन कहा जाता है। जो तूफान साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में बनते हैं उन्हें साइक्लोन, और जो तूफान नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में बनते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी अगर आसान भाषा में कहता हूँ, साइक्लोन एक एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बनता है। गाइस, साइक्लोन हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में ही बनते हैं और इसका भी एक रीज़न है। हमारी अर्थ गोल होती है जिसकी वजह से पोलर रीजन पर सन की रेस कम पड़ती हैं आज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन हमारे अर्थ के बीच का पार्ट होता है जहाँ पर लाइट और हीट दोनों ही ज़्यादा होती हैं। ओशन को नॉर्मल रहने के लिए 26 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जब उसके सरफेस का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँचता है तब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा कि लो प्रेशर की हवा गर्म होती है और हाई प्रेशर की हवा ठंडी होती है। गाइस, क्या होता है कि जब ओशन के सरफेस का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तब ओशन के सरफेस गर्म हो जाता है और सरफेस के ऊपर की हवा गर्म और मॉइस्ट होकर ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा का प्रेशर लो हो जाता है। अब उसके चारों तरफ की हवा जो कि हाई प्रेशर की होती है वो लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ आ जाती है, जिससे एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब साइक्लोन बड़े कैसे हो जाते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब हाई प्रेशर की हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है तब ये भी गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है और फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी बादल फॉर्म होते हैं। और इस लो प्रेशर की हवा को अवॉइड करने के लिए ये हाई प्रेशर की हवा इतनी बार यही साइकिल रिपीट करती है कि साइक्लोन बड़ा होता जाता है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन मैंने टेक्निकली आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। साइक्लोन खत्म कैसे होते हैं? साइक्लोन को चलते रहने के लिए मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है और जब यह साइक्लोन लैंड की तरफ आता है तब इसे मॉइस्चर नहीं मिलता है तो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी भी खत्म हो जाती है। साइक्लोन को लैंड से टकराने को लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन भी कहा जाता है, पर यह साइक्लोन वैनिश होने से पहले इतनी तबाही मचा जाता है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब बात आती है इंडिया में बैक टू बैक इतने साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं। साइक्लोन तौकते, साइक्लोन यास, ये दोनों साइक्लोन बैक टू बैक इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों अरेबियन सी के सरफेस का टेम्परेचर 31 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस वजह से साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं। और अगर ओशन के सरफेस का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ तो हमें और साइक्लोन्स देखने को मिल सकते हैं। ओशन के सरफेस का टेम्परेचर इतना हाई होने का रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। यस, कई रिसर्चर्स या साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल अपनाएं, उन्हीं चीज़ों को खरीदें जिसकी एक्चुअल में आपको ज़रूरत है और हर चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या अपनी कार या फिर दूसरे वाहन में सीएनजी लगवाएं। कोशिश करें कि अपनी खरीदी हुई चीज़ों को रीयूज या फिर रिसाइकिल करें। अगर हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तब इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल कम होगा, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम होगा, जिसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल होगा उसका भी इस्तेमाल कम होगा। और अगर हम लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा लेते हैं तो शायद हम इस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।